इस तालाब में महादेव पिछले 5000 साल से कैद हैं। दरअसल दोस्तों, इस गांव के बीचों बीच एक ऐसा तालाब है जो कि हमेशा नीले पानी से भरा रहता है। माना जाता है कि हजारों साल पहले इस तालाब में महादेव को कैद किया गया था। ऐसा क्यों हुआ और किसने किया? इन सभी सवालों का जवाब लेने के लिए हमने गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्गों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि ये तालाब हजारों सालों से यही ज्यों का त्यों है। जब ये गांव बसा भी नहीं था, ये तालाब उससे पहले का है। इस बात का अंदाजा इस तालाब के आसपास पड़े ये शिवलिंग आकार के पत्थर हैं, जो कि सालों पुराने लगते हैं। दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया कि जब इस गांव में एक दो घर हुआ करते थे, तब यहाँ पर कुछ सिद्ध साधु संतों का आगमन हुआ था। उन्होंने यहाँ आकर तालाब के पास बैठकर तपस्या की थी। इस दौरान उन्हें महादेव के कैद होने का रहस्य पता चला, क्योंकि वो भी महादेव के परम भक्त थे। इसीलिए उनकी तपस्या के बीच उन्हें महादेव के इस तालाब में होने का एहसास हुआ। इसके बाद साधु संतों से राह नहीं गए और उन्होंने गांव में मौजूद लोगों को इस गंभीर रहस्य के बारे में बताया, लेकिन उनकी इस बात पर कोई भी मनुष्य यकीन नहीं कर रहा था। ऐसे में उन साधु संतों ने तालाब के पास बैठकर 51 दिन तक तप किया और जानने की कोशिश की कि आखिर महादेव इस तालाब में क्यों हैं। तब उनको पता चला कि महादेव इस तालाब में 5000 साल से कैद हैं, क्योंकि उन्होंने एक इच्छाधारी नागिन को वचन दिया था, जो कि वो पूरा नहीं कर पाए और यहाँ पर कैद हो गए। दरअसल इस गांव में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ हजारों सालों से रह रही थी। वो महादेव की परम भक्त थी। इतना ही नहीं, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उसको कई बार साक्षात दर्शन भी दिए। एक बार वो इच्छाधारी भ्रमण के लिए अकेली निकल गई और उसका नाग वहीं तालाब के पास आराम कर रहा था। ऐसे में वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति का पैर नाग की पूंछ पर पड़ा और वो तड़पने लगा, जिसका बदला लेने के लिए वो नाग फन फैलाकर उसको काटने के लिए उसके पीछे भागा। राहत की बात ये रही कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ तकरीबन 7 से 8 लोग थे। उन्होंने कहीं से डंडा लिया और उस नाग के सिर पर फेंक कर मार दिया। ऐसे में वो नाग जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया और उन सभी ने मिलकर उस नाग के सिर पर अंधाधुंध डंडे मारने शुरू कर दिए। नाग का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। दोस्तों, इसके कुछ देर बाद जब नागिन भ्रमण कर उस स्थान पर पहुंची जहां वो नाग था, तो उसने देखा कि वो नाग वहां पर नहीं है। वो अपने नाग को ढूंढती ढूंढती उस स्थान पर पहुंच जाती है जिस पर उसके नाग की मौत हुई थी, लेकिन उसका सिर कहाँ पड़ा था वो नागिन नहीं जानती थी। इसीलिए वो उन गुनहगारों की शक्ल नाग की आंखों में नहीं देख पाई। इसी कारण वो उनसे बदला नहीं ले पाई और उसके मन में ये दुख घर कर गया और उसने भगवान महादेव से बगावत कर दी और कई महीने तक अपने नाग को वापस पाने के लिए तालाब के पास तप करने लगी। 21 दिन बाद महादेव उस तालाब के पास प्रकट हो गए और नागिन से कहने लगे, मांग, क्या मांगना चाहती है? तो नागिन ने रोते रोते नाग को वापस लौटाने की बात कही। ऐसे में नागिन पर दुखों का पहाड़ टूटा और उसको महादेव की बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। फिर नागिन ने कहा, मैं आपकी परम भक्त हूँ। यदि आपने मेरे नाग को वापस सही सलामत नहीं भेजा, तो आपको इसी तालाब में हमेशा हमेशा के लिए कैद होना होगा। उसकी ये बात महादेव ने मान ली। फिर महादेव ने कहा कि 7 दिन बाद तुम्हारा नाग तुम्हारे पास सही सलामत आ जाएगा। 7 दिन से 21 दिन हो गए, नागिन को अपना नाग वापस नहीं मिला। नागिन के कहने पर महादेव खुद ब खुद उस तालाब में आकर कैद हो गए, जिसका रहस्य सिर्फ साधु संतों द्वारा ही पता चला। दोस्तों, कहते हैं जो भी व्यक्ति इस तालाब के पानी से नहाता है तो उसके सभी रोग दूर हो जाते हैं। साथ ही इस तालाब के पानी पीने से बड़ी बीमारी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।